जौहर टाउन धमाके के बाद हुकूमत ने इसका जिम्मेदार दुश्मन मुल्क को ठहराया, लेकिन हुकूमत पर तनकीद ये की गई कि दुश्मन ममालिक की एजेंसीज का नाम खुलकर क्यों नहीं लिया गया। ये ठीक ऐसा ही कह लें जैसे साबिक वज़ीर आज़म पर यह इल्ज़ाम लगता रहा था कि वो कुलभूषण यादव का नाम नहीं लेते थे, ठीक वैसी तनकीद हुकूमत पर हुई। आप ऐसे समझ लें। अब मुआवने खुसूसी बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब ने साफ अल्फाज में बता दिया, बिस्तर साफ अल्फाज क्यों, साफ अल्फाज में बता दिया कि लाहौर धमाके में ना सिर्फ रॉ मुलव्विस थी बल्कि मोदी हुकूमत का भी इसमें बराह रास्त हाथ था। और मोईद यूसुफ साहब ने इस बात का भी खुलकर इंकशाफ किया कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के इदारे जब इस हमले की तहकीकात कर रहे थे तो उस वक्त भारत की जानिब से साइबर हमले भी किए गए और पाकिस्तान के इन्वेस्टिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुनज़्ज़म अंदाज में कई हमले किए गए। और इन हमलों का मकसद बेसिकली क्या था? ये था कि भारत को खदशा ये था कि पाकिस्तान भारतीय दहशतगर्दी का नेटवर्क बेनकाब करने जा रहा है और भारत कभी नहीं चाहता था कि वो रंगे हाथों पकड़ा जाए, इसलिए भारत इसमें बाकायदा रुकावटें खड़ी करना चाहता था, साजिशें कर रहा था। तमाम बर वक्त कार्रवाई की वजह से वो नाकाम हो गया और पाकिस्तानी इदारे लाहौर धमाके की तफ्तीश करते हुए मामले की तह तक जाने में कामयाब रहे। यानी दुश्मन की एक और चाल नाकाम हुई और इसको हद तक का सामना करना पड़ा। अच्छा, भारत नहीं चाहता नाजरीन कि उसका पोल दुनिया पर खुल जाए, कोई चोर भी चाहेगा उसकी चोरी पकड़ी जाए, इसलिए भारत कभी नहीं चाहेगा कि उसका जो पोल है वो दुनिया पर खुल जाए। इसलिए उसने हर मुमकिन कोशिश की कि वो अपने आप को बचा सके, किसी भी तरह बचा सके। अब यही वजह थी कि जौहर टाउन वाक़े के बाद जम्मू में ड्रोन हमलों का ड्रामा रचाया गया और ये भी भारत की सोची समझी मनसूबाबंदी का हिस्सा था। अच्छा, डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब ने मज़ीद कहा कि एक बार फिर हम भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने लेकर आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ भारत आगे बढ़ने की बात करे और दूसरी तरफ वो ऐसी कार्रवाइयाँ करे। हम फॉरेंसिक जायजे से इस वाक़े के मास्टरमाइंड तक पहुँच चुके हैं। वो भारतीय शहरी है और हम दुनिया को तसलसल से पाकिस्तान में भारतीय मुदाखलत से आगाह करते रहे हैं। एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने ये कहा कि जी, गुज़श्ता साल पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत के मुलव्विस होने के हवाले से आलमी बरादरी को दिए जाने वाले डोजियर पर दुनिया की जानिब से मौसर जवाब नहीं मिला और खामोशी रही। इसलिए दुनिया जवाब दे या ना दे, हम भारत का असल चेहरा दुनिया को बार बार दिखाते रहेंगे और आलमी ताकतों का भारत से मुफाद वाबस्ता है, इसलिए उस डोजियर पर कोई जवाब नहीं दिया गया, मुफाद वाबस्ता है। हम भी इन इक़दामात पर खामोश नहीं रहेंगे और इस बार हमें मज़ीद ठोस सबूत मिले हैं। अच्छा, वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने बहुत पहले बता दिया था कि मुल्क को बैरूनी और अंदरूनी ख़तरों का सामना है और बैरूनी अंदरूनी तौर पर ख़तरा है, बड़े शहरों में दहशतगर्दी की कार्रवाई हो सकती है। और अब शेख रशीद साहब ने कहा है कि बैरून मुल्क जेलों से रिहाई पाने वाले अफराद को पाकिस्तान लाया गया था और कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों में दहशतगर्दी के वाक़यात के लिए एक बैनुल-अक़वामी स्कीम चलाई जा रही है। अच्छा नाज़रीन, पाकिस्तान ने दुनिया पर यह वाज़े किया है कि 23 जून को लाहौर में होने वाली दहशतगर्दी में भारत मुलव्विस है, भारत मुलव्विस है, भारत मुलव्विस है और दहशतगर्दों के नाम और रिकॉर्ड समेत ठोस सबूत भी मौजूद हैं। हमले के मास्टरमाइंड और मुआवन का ताल्लुक भारत से है। अब दुनिया खुद इसकी तहकीकात करे और इससे पहले भी दुनिया को पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान में भारत के बराह रास्त मुलव्विस होने के हवाले से डोजियर दिए जा चुके हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।